Hello everyone. Today we are going to understand the kind of quadrilateral. So let's begin. कोई भी पॉलीगन जो 4 साइड से बना हो उसे क्वाड्रिलेटरल कहेंगे. Kite, trapezium and parallelogram. These are the 3 quadrilaterals that we are going to study in class 8th. उनकी प्रॉपर्टीज अगर हमें पता है तो we can identify whether it is parallelogram or a trapezium. Okay. So let's start. Kite. Diagonals perpendicular to each other bisect each other. अब दो वर्ड्स आए हैं, परपेंडिकुलर है और बाइसेक्ट करते हैं. परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री हैं एक दूसरे के, और बाइसेक्ट ईच अदर मतलब दो इक्वल हिस्सों में बांटते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हमने दो डायगोनल्स बनाए, डायगोनल्स अपोजिट वर्टिसेस को जोड़ते हैं, ये डायगोनल्स हैं. अब पहला बोला है परपेंडिकुलर, दैट इज ये 90 डिग्री होगा. ओके चारों साइड से. देन बाइसेक्ट ईच अदर, इसका मतलब ये जो है वो इसके बराबर होगा, ये जो इसके बराबर हो, क्योंकि एंगल बी एंगल डी के बराबर होता है, बी डी के बराबर होता है, ये ध्यान रखना है. सिर्फ एक पेयर ऑफ एंगल होता है जो इक्वल होता है काइट में, और एंगल ए सी के बराबर नहीं होगा. साइड्स में भी ए बी ए डी के बराबर होगा, ए बी ए डी मतलब काइट की ऊपर के दो हाथ बराबर होते हैं और नीचे के दो होते हैं, तो बी सी और सी डी बराबर होगा. ठीक है. टू डिस्टिंक्ट कंसेक्यूटिव पेयर्स ऑफ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ. ठीक है, डिस्टिंक्ट है लेकिन क्या है, कंसेक्यूटिव पेयर है. बी ए डी है कंसेक्यूटिव, डी सी सी बी. ओके, तो ये 3 प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हैं कि कोई भी फिगर या पॉलीगन काइट कैसे होगा या कब होगा. ओके, नाउ इन ट्रेपेजियम इसमें एक ही प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स. पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स मीन्स पेयर ऑफ शूज जैसे होते हैं दो, तो वैसे पेयर मतलब ए बी और डी सी एक पेयर हो गया. ए बी एक है, दूसरा ये हो गया, तो एक पेयर में मतलब दो को काउंट करते हैं, तो ए बी पैरेलल होगा डी सी के. पैरेललोग्राम क्या है? ए बी सी डी. अ फिगर अ पॉलीगन इज सेड टू बी पैरेललोग्राम इफ, पहली प्रॉपर्टी, opposite sides parallel and equal. Arrow denotes the parallel lines. Okay, and the tick, double tick or single tick, these defines that the sides are equal in length. Okay, and this thing shows that angles are equal. Okay, तो यहाँ पे क्या हो गया, equal opposite sides होती हैं, ए बी डी सी के बराबर होगा, बी सी ए डी के बराबर होगा. इक्वल अपोजिट एंगल्स, ये एंगल इसके अपोजिट है तो ये दोनों इक्वल होंगे. सिमिलरली ये दोनों इक्वल होंगे. एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. अब एडजेसेंट क्या है, जो साइड वाइज होते हैं. एंगल ए और बी 180 होगा, बी और सी 180 होगा, सी और डी 180 होगा, डी और ए 180 होगा. ये एडजेसेंट होते हैं, एक के बगल में जो रहता है. डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर. वंस अगेन इसमें भी पढ़ा था हमने काइट में कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं. सेम यहाँ पे ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर, दैट इज ए ओ बराबर होगा ओ सी के और ओ डी बराबर होगा ओ बी के. ओके, आई होप समझ में आया होगा. नाउ लेट्स मूव टू अवर एक्सरसाइज. के एक्सरसाइज इज all based on parallelogram properties. So please focus on these 4 properties of parallelogram and then proceed for the exercise. Exercise 3.3. Given a parallelogram ABCD, complete each statement along with the definition or property used. Okay. AD equals to AD किसकी इक्वल होगा, BC के. अब डेफिनेशन और प्रॉपर्टी भी यूज़ करके बताना है. तो ए डी बी सी के इक्वल क्यों होगा, बिकॉज इक्वल अपोजिट साइड्स होती हैं पैरेललोग्राम की. ओके, तो ये लिख देंगे इक्वल अपोजिट साइड्स. ओके, नेक्स्ट है डी सी बी. डी सी बी इक्वल टू किस एंगल के होगा, तो डी सी बी ये एंगल
इस एंगल के इक्वल होगा। क्या? एंगल DAB। क्यों? इक्वल अपोजिट एंगल्स। ओके, नाउ OC इक्वल टू डैश। OC किसके इक्वल होगा? OA के। क्यों? डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। AO बराबर OC होता है। ओके, DAB ये एंगल प्लस CDA ये एंगल, इन दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 180। क्यों? बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, दैट इज एंगल A प्लस एंगल B कितना होता है? 180। मतलब ये दोनों एंगल A और D क्या है? एडजेसेंट एंगल्स है ना इस फिगर में, तो उससे 180 आएगा। ओके, AD किसके बराबर था? BC के। DCB किसके बराबर? DCB एंगल DAB के। आई होप समझ में आया होगा।